गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा की असीम अनुकंपा, जिसके कारण से हम इस शरीर को माध्यम बना करके अपने पग अंतर्यामी नारायण की ओर बढ़ा रहे हैं। ये अंतर्यामी नारायण जो घट घट में वास करता है, जो सबकी अकेली शक्ति है, सब में जो भी जिस भी रूप में कोई भी शक्ति प्रतीत हो रही है, वह उस अंतर्यामी नारायण की ही है। उस अंतर्यामी नारायण की शक्ति ही विभिन्न रूपों में बढ़ करके एक से अनेक भी प्रतीत होती है। अन्यथा तो सबकी आंखों में बैठ करके वही देखता है, सबके कानों में बैठ करके वही सुनता है, सबकी वाणी में बैठ करके वही बोलता है। वास्तविकता एक अकेले उसी की है, और इस वास्तविकता को भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन शिष्य भी है, अर्जुन भक्त भी है, अर्जुन श्रद्धालु है, अर्जुन के अंदर विश्वास भी है, और अर्जुन शरणागति को भी प्राप्त है। इसीलिए भगवान ने उसे पात्र समझा और अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ये विभूतियां सबके सन्मुख वर्णित नहीं की जाती। भगवान किसी योग्य पात्र को देखकर ही उसके सन्मुख अपनी इस महिमा का प्रतिपादन करते हैं। संसार तो अज्ञानी है, लेकिन भक्त वो श्रद्धालु है। ज्ञान हो अथवा ना हो, लेकिन उसकी श्रद्धा असीम होती है। श्रद्धा भक्त से ज्यादा किसी में नहीं होती, क्योंकि भक्त के अंदर श्रद्धा होगी तभी वह भगवान की भक्ति कर पाएगा। अगर यदि श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति कहां से करेगा? भक्ति करने की उसमें सामर्थ्य ही नहीं होगी। भक्ति की सामर्थ्य श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है। और भगवान ने इस बात को स्वयं स्वीकार करके कहा, भक्तो सी में सखा चेति रहस्यम हितोत्तम। तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। अगर शरीर के रूप में देखे तो तू मेरा सखा है, और अगर यदि ईश्वरीय रूप से देखे तो तू मेरा भक्त है। इस जगत में जितने भी श्रद्धा संयुक्त शिष्य हैं, वो सब भगवान की शरण को प्राप्त होते हैं। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो भगवान की कृपा भी पूर्ण ही हो जाती है। उनके सर पर भगवान का हाथ रखा जाता है, और जिस समय भगवान का हाथ सर पर रखा जाता है वो कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि उस समय आकर के उसकी बागडोर भगवान संभाल लेते। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। गुरु के चरणों में अगर संपूर्ण समर्पण है तभी काम बनेगा, और अगर अपनी ईगो से बची हुई है तो अधूरा रह जाएगा। इस ईगो को मारना होगा, इस नाम की चाहत को मारना होगा,
इस सम्मान की चाहत को मानना होगा और गुरु के प्रति 100% सरेंडर। जो गुरु जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके लिए चाहे वो कहते हैं ना शीश कटे पर भी अगर गुरु मिल जाए है? तो भी सस्ता जान। अगर यदि शीश भी देना पड़ जाए लेकिन सदगुरु मिल जाए, शीश तो एक दिन जाना ही है सबका। शीश किसके रहे हैं पता भी नहीं चलता, अपने हाथ से चिता पर रखा आते हैं, बेटा जाकर के उसमें आग लगा देता, तो सबके जाने की शीश तो। लेकिन अगर सदगुरु मिल जाए और सदगुरु से वो दिव्य ज्ञान मिल जाए, जिसे परमात्मा ज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा भेद की दृष्टि निवृत्त हो जाती है। चराचर जगत में कहीं भेद रहता ही नहीं। हमारे वेदों ने हमें भेद ही तो बताया है। वेदों में जो ज्ञान है वो भेद ज्ञान की निवृत्ति है। चराचर जगत में एक परमात्मा की सिद्धि की गई है। चराचर जगत में एक परमात्मा से विलग कुछ है ही नहीं। ये वेदों का ज्ञान है। तो उसी ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन ने जब भगवान की महिमा का श्रवण किया तो महिमा का श्रवण करते करते अर्जुन अब मन में अभिलाषा पैदा होती है। कहते सुन तो लिया और जो भगवान ने कहा वो 100% सत्य है। ऐसा नहीं कि वो सत्य नहीं है, मान नहीं रहा, उसके मन में कोई संशय हो ना, रत्ती मात्र भी नहीं। पिताजी ने कहा कि रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, बड़ा रसीला होता है। बेटे ने मान लिया कि हाँ होता होगा, होता है, ये भी मान लिया। पहले होता होगा मानना, फिर होता है मानना। और अब तक खाया नहीं, लेकिन जब खा लिया, जब रसगुल्ले को खा लिया तो पिताजी के कहने की आवश्यकता रह गई क्या? ऐसे अर्जुन ने सुन तो लिया। ऐसे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को सुन तो लिया। सुना हुआ जो ब्रह्म ज्ञान है वो कैसा है? पिता के द्वारा समझाएगा रसगुल्ले की तरह से, बड़ा रसीला। लेकिन सुनने के बाद खा लेना वो अनुभूति परक है। फिर उसके स्वाद के बारे में वो स्वयं जानता है, उसको देख लिया। तो अर्जुन की बात वही है, भगवान की विभूति को सुन भी लिया, उनमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब उसके मन में एक बात है कि भगवान जो कह रहे हैं, काश मुझे देखने को मिले, अगर वो मैं देख सकूं। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से कहता है कि प्रभु मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगीश्वर ततो मे त्वं दृश्यात्मानं। हे प्रभु, आपने जो कहा वो सत्य कहा। आप ही जगत की उत्पत्ति है, आप ही पालन है, आप ही संहार है, सब कुछ आप ही है। लेकिन फिर भी अगर यदि आपको लगता कि आपके रूप देखने में मैं समर्थ हूं, मैं देख सकता हूं, अगर आप ये समझते हो, मानते हो, आपकी दृष्टि में लगता हो कि हमें मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं उस रूप के दर्शन कर सकता हूँ, या मेरे अंदर ये पात्रता है कि आप मुझे उस रूप को दर्शा सकते हैं, तो हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस रूप को दर्शा दीजिए, मुझे वो रूप दिखा दीजिए जो विभूति आपने कही है। एक बार कम से कम मैं देख तो लूं। अभी तक अर्जुन ने उन विभूतियों को देखा नहीं था प्रत्यक्ष होता है, सुन तो लिया। हमने सुन लिया कि इंद्र वर्षा का देवता है,
देखा तो नहीं, हमने सूर्य को देख लिया कि सूर्य प्रकाश का देवता है, तो सूर्य प्रत्यक्ष दिखता है, सब अनुभव है, सूर्य ऐसा है, हाँ प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है। हमारे पालन में सबसे बड़ी भूमिका सूर्य की प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ज्योतियों का ज्योति है। लेकिन इंद्र को नहीं देखा, सुन लिया कि इंद्र वर्षा का देवता है, सुन लिया वरुण की जल का देवता है, अन्य अन्य देवताओं के बारे में सुन लिया, देखा तो नहीं। सुन करके विश्वास तो पूरा हो गया कि हाँ ऐसा है कि राम जी ऐसे ही दयालु रहे, ऐसे ही कृपालु रहे। राम जी की मर्यादा कहते हैं बड़ी दिव्य है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया भगवान श्री राम ने। हम तो रोज करते हैं, हम तो रोज मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक उनके जैसा कोई हुआ नहीं। मर्यादा की रक्षा करने में, मर्यादा को स्थापित करने में वो पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उसी मर्यादा को अगर यदि हम भी पालन करें तो आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही हो जाए। भगवान की यही तो बात है, जानत तो माही तो माही हो ही जाए। एक बार जरा उस मर्यादा को जान लीजिए, समझ लीजिए। मेरे मित्रों, मर्यादा के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, मर्यादित बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनने के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। राजगद्दी की बजाय वनवास में जाना पड़ता है, और वनवास में जाकर भी कहते हैं मेरे लिए तो ऐसे का राज है, बन का राज है। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता ने मुझे कानन का, बन का राज्य दिया, तो आप मुझे बहुत काम करने हैं भाई। ऐसा घोर वन, तू कहता है राज्य दिया है, नहीं तो दंड मिला है। और मर्यादा पुरुषोत्तम उसी को कहते हैं, अगर दंड भी मिल जाए तो दंड को भी पारितोषिक समझ, या दंड को भी पारितोषिक के रूप में परिवर्तित कर दे, इसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मेरे मित्रों, ये मर्यादा जो राम जी की बनाई हुई है, उस मर्यादा का हमें भी पालन करना है, घर गृहस्थी में पालन करना है। जब भी घर में कोई भी उस मर्यादा की सीमा रेखा को लांघ जाता है तो समझ लीजिए विनाश की ओर जा रहा था। सीता जी ने मर्यादा की रेखा को तो लांघा है, लक्ष्मण जी ने एक मर्यादा की रेखा को खींचा, लेकिन उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन कर दिया, इसलिए घोर विपत्ति में पड़ना पड़ा। और उसका कारण क्या है? संसार की चमक। ये मर्यादा का जो उल्लंघन होता है, ये संसार की चमक है। संसार की चमक के कारण होता है, माया मृग के कारण होती है। जब हम माया के पीछे दौड़ते हैं, सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं, संसार को इकट्ठा करने के पीछे दौड़ते हैं, तो आंखें अंधी हो जाती है। उस समय ये जो काया है, ये कांचन के दिखने लगती है, कामी जिमे नारी। जो कामी होता है उसको काया कंचन की दिखने लगती है। नहीं तो है क्या, जैसी चमड़ी तेरी ऐसी चमड़ी दूसरी, दोनों की चमड़ी में कोई भेद नहीं है। शरीर में कहीं से भी चमड़ी को स्पर्श करके देख, एक जैसा स्पर्श होगा, तेरे भाव के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है। तेरी जितनी आसक्ति है वो वैसा ही तेरा आकर्षण बन जाता है। संसार में यही तो है। संसार में
रसगुल्ले में स्वाद नहीं, तेरी जिह्वा में स्वाद है। स्वाद तेरे मन में बैठा हुआ है। जब तेरा मन ना हो, कितने रसगुल्ले खा लेना, कोई स्वाद नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ये माया वह बड़ी ठगनी है। माया महाठगनी हम जान, महाठगनी रूप बदल बदल करके पासे फेंकती है और फंस जाते हैं युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भी। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भी इस माया में फंस जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी मर्यादा का हनन किया, मर्यादा की सीमा रेखा को लांघा। अब किसी को भी देख लीजिए, जब भी किसी ने मर्यादा की सीमा रेखा को लांघा कभी विपत्ति आई है। लेकिन विपत्ति के आने के बाद उस विपत्ति को सहज भाव से जिसने सहन कर लिया, किसने सहन किया? सीता जी ने सहन किया, इसलिए सती सतवंती बन गई। युधिष्ठिर ने भी सहन किया, इसलिए धर्मराज बन गए। अब भगवान की तो क्या बात करेंगे, वो तो भगवान है। और उस विपत्ति को अगर सहन ना करते तो शायद कोई भगवान ना कहता। भगवान राम भगवान तभी तो बने ना जब उस विपत्ति को सहन करके आए, रावण को मार करके आए। ये अंदर बैठा हुआ रावण जब मर जाता है, ये अंदर बैठे रावण को जब मार दिया जाता है तो भगवान आ जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, इस माया से जरा बच के रहना, जरा हट के, जरा बच के चलना। माया का खेल ऐसा ही है, नहीं तो फंसा लेगी। बचाइए अपने को। और बच कौन सकता है? कौन बच सकता है? गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। सीधी सी बात है। अगर खेवटिया से मिले रहोगे, खेवटिया को पकड़े रहोगे, चिपके रहोगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरे मित्रों, अर्जुन खेवटिया से मिला हुआ है और इसीलिए कह रहा है कि हे प्रभु, मन्यसे यदि तत्सख्यम, अगर यदि आप मानते हैं कि हाँ मैं उस रूप को देखने में सामर्थ्यवान हूं, तो हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए और उस रूप को मुझे दिखा। और भगवान भी, श्री भगवान उवाच, भगवान भी सीधे सीधे क्या कहते हैं, कोई भूमिका नहीं बधाई। क्या कहते हैं? पश्य मे पार्थ रूपाणि, पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतसोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतिनैः च। ये बात देख, तू देखना चाहता है ना, तो देख ले, दिखाता हूं। कहते हैं अनेक तरह, कहते तू अनेक तरह के, अनेक रंगों के, अनेक आकृतियों वाले मेरे कैसे? शतसोऽथ सहस्रशः, सैकड़ों हजारों रूपों को तू देख। सीधे सीधे कह दिया, देख। उसने कहा दिखा दो, मैंने देख लिया। अब भगवान को करना थोड़ा ना अपने रूप को दिखाने के लिए, वो माया के पर्दे को हटाना है। माया के पर्दे के कारण से कृष्ण रूप दिख रहा है।
और माया का पर्दा हटते ही सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिं सर्वतः सर्वतः पाणिपादोत सर्वतोऽक्षरशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादोत सर्वतोऽक्षरशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। क्या सबो, फिर देख सबो, कहाँ देख? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देख। दृष्टि से कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में देख। क्या देख? कि जितने भी सिर हैं सारे मेरे ही दिखाई देंगे, सब में मैं कृष्ण दिखाई दूंगा, सारे सिर मेरे दिखाई देंगे, सारी आंखें मेरे दिखाई देंगे, सारे कान मेरे दिखाई देंगे। गोपियों को यही तो बना, रास में यही तो दर्शाया गया था। एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा और किस रूप में देखा? कृष्ण रूप में देखा। मैंने देखा दूसरी गोपी को तो कृष्ण दिखाई दिए, और दूसरी गोपी ने मुझे देखा तो मेरे में कृष्ण दिखाई दिए। एक दूसरे ने दूसरे को देखा तो दोनों को कृष्ण दिखाई दिए। अपने को कृष्ण रूप से नहीं, सबको कृष्ण रूप से। कहते यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ना दे। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, जितने भी रूप है भगवान कह रहे हैं शतसोऽथ सहस्रशः, सैकड़ों, हजारों मेरे उन अलौकिक रूपों को देख, मेरी विभूतियों को देख। इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च, कितनी आकृति है, क्या क्या है, देख मेरे। भगवान ने जो कहा था ना आदित्यनामहं विष्णु, अदिति के पुत्रों में भगवान ने यही से प्रारंभ किया था ना, आदित्यनामहं विष्णु। आदित्य के जो 12 पुत्र हैं उनमें मैं विष्णु हूं। लेकिन अब यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ तो सारों को देख ले। वहां तो मैंने तो केवल विष्णु कहकर के संबोधित किया। कहते अब तू पश्यादित्यान् वसुन रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारतः। देख लो, पहले अदिति के 12 पुत्रों को ही देख लेते। वो कहाँ है? मेरे में ही है। भगवान में 12 आदित्य दिखाई देने लगे। 12 आदित्य कौन है? अदिति के पुत्र व्याता है, मित्र है, अर्यमा है, शक्र है, वरुण है, अंश है, भग है, विवस्वान है, उषा है, सविता है, त्वष्टा है। और स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में है। ये 12 अदिति के पुत्र हैं। इनको अन्यत्र अलग अलग नामों से भी कहा गया। कहीं कुछ नाम रख देते हैं, कहीं कुछ नाम रख देते, वो एक अलग बात है। कई बार कल्प वेद भी हो जाता है, तो अलग अलग जगह पर, लेकिन है 12 ही। तो अदिति के 12 पुत्रों को सबसे पहले दिखा दिया, कहने मेरे देख। 8 वसु होते हैं, इन वसुओं को दिखा दिया। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 जो है वसु कहलाते हैं। और इसके बाद क्या है? 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र होते हैं। और 11 रुद्र कौन कौन से हैं? हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, अपराजित है, वृषाकसी है, वृषाकपि, शंभु, करपर्दी, कपर्दी, रेवत, मृगव्यात, सर्व और कपाली। ये 11 रुद्र हैं।
तो इस प्रकार से ये कितने देवता हो गए? 12 और 8 20 और 11 31। 2 देवता और हैं। कौन से? अश्विनी कुमार कहने लगे इनको भी दे। तो भगवान ने इस प्रकार से 33 देवताओं को दिखा दिया। और इनके अलावा मरुदगण भी देवता माने गए। 49 मरुदगण होते हैं। 49 मरुदगणों को भी भगवान ने उसी समय अपने अंदर दिखा दिया। सबसे पहले सारा देवलोक दिखा दिया। कह लीजिए भगवान ने अपने हृदय में विराजमान स्वर्ग लोक को दिखा दिया, क्योंकि लोगों की जो स्थिति है उनमें जो स्वर्ग लोक है ये भगवान के हृदय में विराजमान होता है। अंतरिक्ष लोक भगवान के नाभि में विराजमान होता है। तो इस प्रकार से भगवान एक एक लोक को दर्शा देते, 14 भुवनों को दर्शा देते। 14 भुवन में जितने भी प्राणी सबको दर्शा देते। और उसमें एक बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं तूने जो रूप में तुझे दिखा रहा हूं ना, इन रूपों को पहले कभी देखा नहीं होगा, कभी अपने कानों से इनके बारे में सुना भी नहीं होगा, न रूपों को देखा होगा और न इनके बारे में तूने सुना होगा। न कानों से सुना, न आंखों से देखा, न मन से मनन किया, न बुद्धि से कल्पना की। कहते हैं रूपों की तरफ तेरी वृत्ति कभी गई नहीं होगी। ये रूप किसको देखने को मिलते हैं भाई? बताओ किसने देखे सारे देवता? है कोई जिसने 33 देवताओं को देखा हो? जिसने 49 मरुदगणों को देखा हो? अर्जुन को भी कहते तूने भी नहीं देखी। अब आपको आश्चर्य होगा, एक मैं आपको घटना बताता हूं। आश्चर्य क्यों होगा? कहते जिन देवताओं को भगवान कह रहे हैं कि तूने देखा नहीं, जबकि अर्जुन तो स्वर्ग में गया था। आप जानते हैं अर्जुन तो स्वर्ग में गया, वहां पर रहा, लेकिन फिर भी स्वर्ग में सब देवता उसे दिखाई नहीं दिए जितने समय के लिए वो रहा। आपने सुना होगा ना, अगर यदि मैं अब कहूं रात में कि अब सूर्य दिखा दो, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद सूर्य दिखेगा क्या? चंद्रमास्त हो जाए तो चंद्रमा दिखता है क्या? हमारे ज्योतिष में भाई बीच में बातें नहीं। आपने सुना होगा शुक्रस्त हो जाता है, सुना है ना? एक बार कहने लगी तारा डूब गया। जब तारा डूब जाता है कोई विवाह नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शुक्र ग्रह है ना, शुक्राचार्य जिसका नाम है, बताया था ना शुक्राचार्य की महिमा। नियम ये है कि शुक्र ग्रह के अस्त होने के समय में, जितने समय अस्त रहता है उस समय कोई विवाह संस्कार नहीं होता, क्योंकि भोग प्रदाता यही है। शुक्र बड़ा शक्तिशाली ग्रह। वो तो आजकल पता नहीं हमारे देश में कहां से परंपराएं आ गई, लोग नवरात्रियों में विवाह करने लगे। नवरात्रियां विवाह करने के लिए होती है क्या? नवरात्रि तो माँ भगवती की पूजा करने के लिए होती है। पता नहीं लोगों के अंदर कहां से पागलपन हो। हमारे तो श्राद्ध पक्ष में विवाह करने लगे। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति कहां से आ गई, कौन से पंडित आएगा। श्राद्धों में, नवरात्रियों में, इनमें कोई विवाह नहीं। और मेरे विचार से कोई भी पंडित कभी ऐसा कराता नहीं, वो कभी ऐसा निकालता नहीं। लेकिन क्या है, लोग अपनी सुविधा को देख लेते हैं, ये खाली पड़े हैं, चलो इस काम को निपटा लिया जाए। विवाह एक संस्कार है। संस्कार माने शुद्धिकरण है। संस्कार किसे कहते हैं? शुद्धिकरण को कहते हैं। वो पूर्ण पवित्रता की स्थिति में होता है, देवताओं की उपस्थिति में होता है। ये हमारे यहाँ कर्मकांड में बहुत विधान किया हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, ऋषियों महर्षियों ने। वो तत्व दृष्टा रहे हैं।
इसलिए मनमाने तरीके से मत किया करे कोई भी काम। अरे जब कोई काम करना है तो शास्त्रोक्त तरीके से कीजिए। फुर्सत नहीं है भाई, किसके लिए कमाता है तू जो सारे दिन, जिसको फुर्सत नहीं है इसका मतलब गधा बना रहता है सारे दिन, और क्या कर, गधा ही तो बना है, सारे दिन बोझा ढोने में लगा है, न खाने की परवाह, न पहनने की परवाह, न कहीं आने का, न कहीं जाने का, मशीन बना के रख दी है जिंदगी को। विचार कीजिए। अरे जो भी कार्य है उनको समय पर करना जरूरी होता है, विधि विधान के साथ करना जरूरी होता है। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया वो इसीलिए तो प्रदान किया जिससे तेरी उन्नति होगी। तू सोचता है एक दिन अगर यदि नुकसान हो गया बिजनेस का, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तेरी सोच की बात, सोच बदल। जिस दिन बीमार हो जाता है उस दिन हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तब तेरी दुकान कौन संभालता है? तब भी खुलती है तेरी दुकान, सोच के देख, तब भी तो बंद होती है। अगर यदि जो कार्य विधाता ने निश्चित किए हैं इस प्रारब्ध के अनुसार, तो उनको सही विधि से कीजिए, अन्यथा उनमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, जो विधि के विरुद्ध चलते हैं, विधि माने नियम है, नियम के विरुद्ध चलोगे तो भाई क्या होगा, दंड मिलेगा। इसलिए विधि से बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान समझाते हैं, भगवान कहते हैं बहुवन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाचर्याणि भारत। हे अर्जुन, जहां तक तूने सोचा नहीं होगा, जहां तक तेरा मन नहीं जा सकता, तेरी बुद्धि जहां का निश्चय नहीं कर सकती, तेरी वृत्ति कभी उस ओर जा नहीं सकती या गई नहीं होगी, कहते अब जिधर तेरी वृत्ति कभी गई है वो भी देख, और जिधर तेरी वृत्ति कभी जा नहीं सकती उस ओर भी देख। मैं तुझे वो सब दिखाना चाहता हूं। भगवान जब मेहरबान होते हैं, कहते हैं तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के। तो भगवान के मेहरबान होने की बात है। एक संत रैदास थे। संत रैदास अपनी यूं ही टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। बाहर एक छप्पर पड़ा हुआ था, जूती गांठते रहते थे, जो मिल जाए उसी से गुजर कर लेते थे। संतों की बड़ी सेवा करते थे, कोई भी संत महात्मा आ जाए बड़ी सेवा करते हैं। तो एक संत महात्मा आ गए, उनकी बड़ी सेवा की और बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें कहा भाई ये तो बड़ा श्रद्धालु भक्त है, लेकिन इतने अभाव में जी रहा है, इसका कुछ भला करना चाहिए। अब भला करने के चक्कर में उन्होंने जब चलने लगे, कहने लगे रैदास ले रख, कहने लगे ये पत्थर क्या है, ये पत्थर दे रहे मुझे, इससे क्या होगा? कहने लगे पत्थर नहीं पारस है। कहले क्या होगा? कहने लगे लोहे का सोना बन जाएगा। कहने लगे इसमें ठूस दे, छप्पर में ठूस दिया। अब समय बीतता रहा, बीतते बीतते कुछ समय के बाद एक दिन फिर से वो महात्मा आ रहे थे। आए देखे रैदास तो फिर भी जोगा तो वैसे का वैसा ही। उन्होंने सोचा अरे तो अब तक बहुत धन इकट्ठा कर लेना चाहिए था इसको, ये तो अभी वही जूती काट रहा है, वही टूटा सा छप्पर पड़ा हुआ है, पुरानी दुरानी कुटिया है। गए कहने लगे रैदास ये क्या हाल है, तेरा तो बालिशान महल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए। कहने मैं तेरे को पत्थर इसीलिए तो देके गया था, कहने ले जा मैं उठा के वो रखा। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे महाराज जी सबका अपना प्रारब्ध होता है, और रही बात लोहे को सोना बनाने, गर्मी का मौसम था, मेहनत कर रहा था, माथे पे पसीना आया हुआ था, हाथ से पसीना पोंछा, नाभि पर रगड़ा,
और लो महाराज, अब देखा तो रापी सोने की हो गई। तो ऐसे ऐसे महान पुरुष प्रारब्ध है, प्रारब्ध के साथ ही जीते हैं। वो चमत्कारों में नहीं जाते, चमत्कारों के पीछे नहीं दौड़ते, वो तो भगवान के पीछे दौड़ते हैं। उनकी विशेषता भगवान, उनका चित्त भगवान में है, वो भगवान में ही चित्त को लगाते हैं, भगवान से विरत अपने चित्त को कहीं लगाते नहीं। ऐसे संत रैदास जी और रैदास जी क्या ऐसे एक से एक पढ़कर के हमारे यहाँ संत हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तो देख, सब कुछ जो नहीं देखा, जो नहीं देखा सो सब देखो, देखने वाला एक है। जो नहीं अब तक देखा वो सब देख लो। भगवान अब सब दिखाते हैं। कहाँ? इहि एकस्थम जगत कृतश्रम पश्चात् सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। गुणाकेश, गुणाकेश अर्जुन का नाम था। क्यों था? क्योंकि नींद को जीतने का, इसलिए निद्रा पर विजय प्राप्त करे। जैसे लक्ष्मण जी थे ना, सोते ही नहीं 14 वर्ष तक। तो ऐसे ही अर्जुन ने भी नींद को जीता होता है। गुणाकेश कहते थे भगवान। कहने लगे गुणाकेश, कहते तू मेरे शरीर के एक देश में, पूरे शरीर को नहीं दिखा रहे। अब ये बता, भगवान ने कहा कि केवल एक अंश में ही एक स्थम, एक देश, और वो देश कितना सा है? तिल मात्र। भगवान कहते हैं तिल मात्र में दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे, एक तिल मात्र। कहते हैं तू मेरे शरीर के एक देश में क्या देख? जगत कृतश्नम, सारा जगत देख लो। जो सारा चराचर जगत है, कौन कौन सा जगत? कहते हैं नीचे के भी लोग और ऊपर के भी लोग, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सप्तलोक, ब्रह्मा जी तक के जितने ऊपर के लोग हैं, कहते सब देख ले। पर केवल लोक नहीं, उन लोकों में रहने वाले देख ले, उनकी क्रियाओं को देख ले, सब कुछ को देख ले। और कहते हैं नीचे वालों को भी देख ले भाई। नीचे के लोग कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, साथ ही नीचे के लोग हैं। कहते ऊपर से नीचे तक जितना जगत तेरी कल्पना में आ सकता है, उस सारे को तू मेरे एक अंश में देख ले। संपूर्ण एक अंश मात्र में भगवान सब कुछ के दर्शन करा रहे हैं। और कहते हैं इसके अलावा और भी अगर तो कुछ देखना चाहता हो तो कहने लगे सब देख ले। आज मैं दिल खोल करके तेरे सामने खड़ा हुआ, तू भी अपना दिल खोल दे। मैंने तो खोल दिया, आज तू भी खोल दे अपना दिल। और एक बात बता दूं, जिस दिन भक्त अपना दिल खोल देता है ना, तो भगवान उसमें जाके घुस जाते हैं। बस गड़बड़ ये, भगवान के सामने दिल खोल के नहीं, अंदर हेरा फेरी भरी हुई, अच्छा लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है, भगवान से भी चोरी रखते। पहले क्या होता था, जो महिलाएं होती थी ना घर में, जब नई नई बहू आती थी ना, तो घी को भी उससे चुरा के रखती थी। मैं भी तो पहले खैर भाई किसे नसीब होते थे, अब तो बिखरे फिरते हैं। पहले किसके घर में होते थे? तो घी भी छिपा छिपा के कहने लगे खाना जाए। ऐसी स्थिति हुआ करती थी। अंदर क्या भरा हुआ था? प्रेम भरा हुआ था,
छल नहीं। अगर सास छिपा के रखती थी वो भी प्रेम था। वो अपने आप ही नहीं खाती थी, वो घर को देख के चलाती थी, घर की दशा को देख के चलाती थी। वो पहले लोग, वो कहावत है ना, उतने पैर पसारिए जितनी चादर, तो वो उस हिसाब से चलते थे, ओढ़ के नहीं चलते थे। आजकल तो किसी के पास थोड़ा सा माया आ जाए बस उसके पैर जमीन पे नहीं रहते। पहले ऐसा नहीं था, पहले देख के चलते थे, भविष्य के बारे में भी सोचते थे, मान सम्मान के बारे में सोचते थे, इज्जत आबरू के बारे में सोचते थे कि अगर 4 मेहमान आ जाए तो उनका मान सम्मान बढ़िया होना चाहिए। पहले इस ओर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, इज्जत की सारी बात होती थी। और पहले तो भाई मेहमान दूर दूर के यूं ही पड़े रहते थे, घरों में न किसी को दिक्कत होती थी। आज बड़े बड़े घर तो हैं, पहले एक कोठड़ी होती थी, उसी में 4 मेहमान आके रह जाते थे। आज बड़े बड़े महल 2 महले बने हुए हैं, लेकिन कोई रिश्तेदार आने की हिम्मत नहीं करता कि पता नहीं रोटी भी खाने को कैसे मिलेगी। मजबूरी हो गई भाई, क्या करें, मोबाइल पे ही हो जाती। वो दिल खुला हुआ नहीं है। अरे दिल भी चाहे खुला हुआ पर तो पैरों की सामर्थ्य नहीं, हाथों की सामर्थ्य नहीं, आंखों की सामर्थ्य नहीं, शरीर में सामर्थ्य नहीं। धन की सामर्थ्य बहुत हो गया, लेकिन शरीर की सामर्थ्य समाप्त हो गई। पहले शरीर में सामर्थ्य होती थी, घर में सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन दिल में जरूर होती थी। और जब दिल में जगह होती नहीं थी, चाहे सूखी रोटी खिलानी है सब खा लेते थे, उसमें तो प्रेम देखा जाता था। तो भगवान प्रेम ही देख रहे हैं अर्जुन का। भाई प्रेम ही देखने की चीज है, भगवान प्रेम के अधीन है, इसलिए प्रेम करना सीखो। अगर तुमने भगवान से प्रेम करना सीख लिया और भगवान के लिए दिल खोल दिया, तो भगवान भी फटाक से तुम्हारे दिल में घुस जाएंगे। और जब भगवान दिल में घुस जाएंगे तो फिर तो भाई क्या होगा, जिसके जिस दिल में घुस गए उससे पूछ के देखो जयराम जी की, फिर बताएंगे। आज तो इतना ही प्रसाद स्वीकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले